जब जीव भक्ति में आगे बढ़ने लगता है तो सबसे पहला गुण वो विनम्र हो जाता है। आप लोग देखेंगे आजकल विनम्रता एकदम ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब है, वैसे हम लोगों के जीवन में से विनम्रता गायब है कि नहीं? जवाब दीजिए प्लीज। जैसे गधे पे सींग, उसके सर पे सींग दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, वैसे जीवन में विनम्रता दिखाई नहीं। जिसे देखो जिसमें एक थप्पड़ की जान नहीं है वो भी डॉन से कम नहीं अपने आप को समझता है। वो भी चीख चीख के चिल्लाता, तू जानता है मैं कौन हूं। विनम्रता गायब। लेकिन भक्ति में निपुण सक्सेसफुल जो जीवन जीते हैं, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, ये विनम्रता उनका आभूषण है। वो विनम्र हो जाएं, पहला ही गुण है। आप सफल हो ना हो ये बाद की बात है, विनम्रता प्रत्येक जीवन का आभूषण है। आप में विनम्रता होनी चाहिए। झुका हुआ व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, मृदुभाषी व्यक्ति कहीं भी मात नहीं खा सकता। जिसे झुकना आता है, जिसे विनम्रता मालूम है, उसे कोई हरा नहीं सकता। कोई भी नहीं हरा सकता उसे। परिपक्व व्यक्ति की 3 पहचान है, श्रेष्ठ भक्त की 3 पहचान है। पहला, जब वो भक्ति के पथ में आगे बढ़ता है तो विनम्र हो जाता है। दूसरा, उसकी वाणी मीठी हो जाती है, कर्कशा नहीं होती है। उसकी वाणी में कटुता नहीं होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है, मीठी हो जाती है। आप भी अपने ऊपर सोच लें कि आपकी वाणी कैसी है, कैसी है। अच्छा सोचो, जैसा आप बोलते हो वैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे बोलें? क्यों? गलती यहीं पर करते हैं, हम आत्म मंथन नहीं करते। हमारे ऋषियों ने बड़े गजब की मार्गदर्शन हम सबको किया है। वो कहते हैं आत्मवत्सर भूतेषु, अपनी आत्मा जैसी सभी की आत्माओं को समझो। जो तुम्हें पसंद है वही बोलो दूसरों के लिए भी। जो तुम्हें पसंद है वही बोलो, वही करो दूसरों के लिए भी। जो शब्द तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरों के लिए इस्तेमाल मत करो। पहला, वो जो व्यक्ति सफल है, भक्ति में सफल है, वो विनम्र हो जाता है। दूसरा, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। अरे कितने संतों ने कितना स्पष्ट कह दिया। ये मूर्ख अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेज जो कहता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं, इतना भी तुमको समझ में नहीं, काहे के ज्ञानी हो तुम? कितना स्पष्ट कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और को शीतल करे आपो शीतल होए। और हम तो ऐसा बोलते हैं। आजकल क्या करते हैं? ऐसी वाणी बोलिए रोज धमाका हो। ऐसी वाणी बोलिए रोज धमाका हो, खुद भी चैन से बैठो नहीं, और क्या चैन दूसरों का खोए। खुद भी चैन से बैठो नहीं, चैन भी दूसरों का खोए। ऐसी वाणी बोलिए रोज धमाका होए। इतना गंदा बोलते हैं, सिर्फ वाणी से दूसरे को दुख दे देते हैं। और पाना चाहते भगवान को, बात करते भगवान की, बात करते आत्मज्ञान की, और दूसरों को दुख देते फिरते हैं। अरे भाई, ठाकुर जी है तेरे घट घट की जानता है, मेरा गोविंद तेरे घट घट की जानता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मोए सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन क्या करोगे तुम? बड़े बड़े लंबे लेक्चर फेसबुक पे देते हो। है? आजकल का ज्ञानी, आजकल का वैरागी, आजकल का कवि, आजकल का देशभक्त सब सोशल साइट पे मिलेंगे आपको। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं मिलने वाला।
मीठा बोलिए। कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कौआ और कोयल दोनों का एक रंग है, लेकिन कौए से सब नफरत करते हैं, कोयल से सब प्रेम करते हैं। वाणी ही उसका एक मूल कारण है।